नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बीटीसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ शिक्षक भर्ती में बदलाव होने वाला है। बीएड कोर्स अमान्य है, बीटीसी कोर्स भी अमान्य होने जा रहा है और एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। क्या है? ITEP नया कोर्स आ रहा है इस सेशन से। तो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए आपको क्या करना बहुत जरूरी है, कौन से कोर्स बंद हो रहे हैं, कौन से कोर्स जो है शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हैं। सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करिए ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। ध्यान से समझिए क्या कुछ है इस वीडियो में हम समझाते हैं। देखिए, बीएड बीटीसी सब अमान्य होंगे। क्या बीएड बीटीसी सब अमान्य होंगे? एक नया कोर्स चलेगा वही मान्य होगा। किसके लिए मान्य होगा उसकी भी बात कर रहे हैं। देखिए, जो बीएड है, क्या बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, बीएड 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कुछ कहती है, ध्यान से समझिए। सारी बातों को हम समझा रहे हैं। देखिए, जो बीटीसी और डीएलएड का कोर्स है, क्या है? बीटीसी और डीएलएड का कोर्स है, उसको जो है 2024-25 वाले सेशन के बाद बंद करने की पूरी तैयारी चल रही है। ध्यान से समझिए, ये लास्ट सेशन चल रहा है बीएड बीटीसी का। क्या बीटीसी का ये लास्ट सेशन चल रहा है? बीटीसी कहो या डीएलएड कहो, जो कुछ कहो, इसका ये लास्ट ईयर का चल रहा है। 2024-25 के बाद इसमें प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग्स। और आपको बात करें बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की, तो बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका चलता रहेगा। क्या रहेगा? चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग्स। और बीएड 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, एक नया कोर्स क्या है लॉन्च हो रहा है, एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो दोनों में अंतर क्या है इसको भी बताएंगे। और बंद भी नहीं होगा, दोनों चलेंगे। और इसमें है क्या कि अगर यूजी करके आप यूजी करके अंडर ग्रेजुएट होकर आप कर रहे हैं कोर्स, बीएड कर रहे हैं तो आपका एडमिशन 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में होगा। अगर आप यूजी के बाद आप पीजी कर लिए हैं तो आपको जो है मास्टर कर लिए हैं तो आपको 1 वर्षीय बीएड का कोर्स होगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यूजी अंडर ग्रेजुएट करने के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 2 वर्षीय बीएड करना पड़ेगा। अगर आपने पीजी कर लिया यानी मास्टर डिग्री कर लिया है किसी कोर्स में, तो इसका मतलब है कि आप आधे टीचर बन गए हैं। जैसे मास्टर आप साइंस एमएससी कर लिए हैं, एमए यानी मास्टर आप आर्ट, आपने कोई मास्टर कोर्स कर लिया है तो ये मान लिया जाता है कि अब आप जो है आधे मास्टर हो गए हैं। तो यानी कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप 1 साल में ही क्या बन जाएंगे? टीचर बन जाएंगे। लेकिन ये बीएड 2 वर्षीय कोर्स, बीएड 1 वर्षीय कोर्स, ये सभी अमान्य रहेगा। किस भर्ती के लिए अमान्य रहेगा और कहाँ अमान्य रहेगा, सब कुछ बता रहे हैं। ध्यान से समझिए। पूरे देश में, क्या पूरे देश में बीएड बीटीसी सारे कोर्स अमान्य रहेंगे। इन प्राइमरी वैकेंसी, क्या इन प्राइमरी वैकेंसी, प्राइमरी वैकेंसी यानी कि 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए आपको अब बीटीसी भी नहीं करना होगा। बीएड 2 वर्षीय, बीएड 1 वर्षीय कोई भी कोर्स नहीं मान्य होगा। जो बीएड है उसको क्या है, बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है बाहर। ध्यान से समझिए, बीएड को कर दिया है बाहर और बीएड का आने का कोई संभावना नहीं है। सरकार ने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है ITEP। इसके जरिए जो है, ये 4 वर्षीय कोर्स है, इसके जरिए अब प्राइमरी शिक्षक बनेंगे। यानी कि अगर प्राइमरी शिक्षक बनना है तो आपको ITEP करना होगा। तो ITEP क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ से हो रहा है, सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पे जानकारी देंगे। अगर कोई अब शिक्षक बनना चाह रहा है तो उसको जो है प्राइमरी शिक्षक, तो उसके लिए क्या करना होगा? ITEP, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, क्या इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड टीचर एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। क्या? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम।
प्रोग्राम। ध्यान समझिए, ये एक कोर्स है जो आप 12th के बाद करेंगे। क्या? 12th के बाद, यानी जो अब टीचर बनेंगे, प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं, 12th के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। तो 2024-25 का सेशन है, इसमें जो है लॉन्च हो चुका है और अभी इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय अब इस कोर्स को स्टार्ट कर रही हैं और इसमें प्रवेश है एनटीए, क्या? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। जो आपका भी फॉर्म भरा रहा था CUET, क्या? CUET के थ्रू यहाँ पर एनटीए में ITEP कोर्स में प्रवेश हो रहा है। 4 वर्षीय कोर्स है। क्या है? 4 वर्षीय कोर्स है। तो उसके बाद अगले 6 साल बाद, यानी 2030, क्या? 2030 के बाद BEd BTC सब बाहर हो जाएंगे। केवल और केवल पूरे देश में एक ही कोर्स लागू होगा। इस कोर्स को करने वाला ही प्राइमरी शिक्षक बनेगा। सारे देश में एक ही कोर्स रहेगा कि अगर आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है तो आप ITEP कोर्स करके आएंगे, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 वर्षीय कोर्स करके आएंगे, तभी आप शिक्षक बनेंगे। 6 साल बाद सब कुछ बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर BEd BTC की इसकी बात करें, BEd की बात करें, तो आपके जो जूनियर के शिक्षक हैं, यानी 6 से 8 है और 9 10, उसके बाद 11 12 है, इन सभी के लिए आपके लिए BEd अनिवार्य होगा। क्या होगा? BEd अनिवार्य होगा। तो यहाँ अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए BEd क्या है? मस्ट है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, और अगर प्राइमरी नहीं बनना चाहते हैं तो आपको BEd करना पड़ेगा। BEd नहीं बंद होगा, BTC बंद हो जाएगा। और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, अभी ये जो है केवल और केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगले साल से क्या है, जो BTC कॉलेज बंद होंगे वहाँ पर ये स्टार्ट होगा जो है ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये स्टार्ट होने वाला है, धीरे धीरे सभी जगह स्टार्ट हो जाएगा, सभी कॉलेजों में। तो वहाँ से ये प्रोग्राम, आप ये कोर्स कर सकते हैं आप सभी लोग, अगर किसी को जो है भविष्य में शिक्षक बनना है तो प्राइमरी का। और उसके बाद ये जो आपका CTET है, CTET जो जुलाई वाला है, 7 जुलाई वाला CTET, 7 जुलाई का जो है उसके पैटर्न में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और 7 जुलाई का जो CTET 2024 वाला है, इसके बाद जो CTET होने वाला है उसमें बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। अगर आप CTET एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस बार आप क्या करें, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने, अदरवाइज आपका नेक्स्ट टाइम से पैटर्न बदलने वाला है, जिससे क्या होगा, आपको समस्या हो सकती है। तो वो नया एक तरीके से होगा। तो ये था आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट जो BEd BTC और शिक्षक भर्ती को लेकर है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बहुत ही मेहनत से जानकारी जुटाई जाती है और आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।